नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 की। पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, नगरीय अधिवास का टॉपिक चल रहा था। इसमें नगरीय अधिवासों के हमने प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम अध्ययन करेंगे नगरीय अधिवासों की समस्याएं, यानी नगरीय जो अधिवास है वहाँ की समस्याएं क्या है, जो अर्बन सेटलमेंट है की प्रॉब्लम वहाँ पर क्या क्या है। तो हम बात करें कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार, यानी जो नगरीय अधिवास है, नगरों के अंदर जनसंख्या घनत्व अधिक हो। इसका कारण यह है कि गांवों के अंदर कृषि कार्य, रोजगार की कमी। अब कृषि कार्यों में भी क्या है कि मशीनीकरण हो गया, इसके कारण वहां पर लोग अधिक बेरोजगार होने लगे। तो लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर, नगरों की ओर पलायन करने लगे, और पलायन करने के साथ ही वहाँ पर जनसंख्या का आकार बढ़ने लगा और वहाँ पर घनत्व अधिक हो गया। इसके बाद हम बात करें गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, यानी नगरों के अंदर गंदी बस्तियां बहुत ही अधिक है, क्योंकि इसका कारण भी यही है कि जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण ये चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जगह कम होने के कारण जो पक्के मकान है वो कम है, और उनके आसपास में जो ये कच्ची बस्ती, गंदी बस्तियां हैं, उनका प्रादुर्भाव वहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण। ग्रामीण अधिवासों की तुलना में नगरीय अधिवासों में पर्यावरण प्रदूषण अधिक है, क्योंकि वहाँ पर हम बात करें तो नगरों के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, यानी औद्योगिक जो क्षेत्र है वो अधिक है। औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर वहाँ के आसपास के जो उद्योग होते हैं, उनकी जो चिमनियों से धुआं निकलता है, उससे पॉल्यूशन होता है या प्रदूषण होता है। या फिर हम बात करें कि वहाँ के जो परिवहन है, वो परिवहन की संख्या अधिक है, तो इनसे भी क्या है कि प्रदूषण अधिक होता है, जिससे मनुष्य, पशु और वनस्पति को भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रदूषण बहुत ही अधिक है नगरीय अधिवासों में। फिर अगली समस्या है उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, यानी उपभोग करने वाली जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य अधिक होता है। इसका कारण यह है कि नगरों के अंदर उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, जैसे दूध, सब्जी, फल आदि चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती। तो नज़दीकी जो पास ही उपनगर है या गांव है, वहाँ से ये ट्रांसपोर्टेशन होगी, यानी परिवहन के माध्यम से आती है। फिर बीच में उनके दलाली, ये कई चीज़ें यहाँ उनको देनी पड़ती है। इसके कारण यहाँ जो वस्तुएं बेची जाती है वो उच्च मूल्य पर बेची जाती है। अगली समस्या है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये यहाँ पर आजकल बड़ी समस्या आ रही है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। कोई सी भी चीज़ देखो, चाहे दूध, मावा या किसी भी चीज़ में देख लो, सब में मिलावट की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ के व्यापारी है वो अधिक लाभ के कारण खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। अगली समस्या है अपराधों का बढ़ता स्तर। स्वाभाविक है कि जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगा, भीड़ भाड़ का एरिया होगा, वहाँ पर अपराध मिलेंगे। क्योंकि नगरों के अंदर जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ के लिंगानुपात में भी परिवर्तन होता है। लिंगानुपात भी वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि पुरुष जो है वो नगरों में रोजगार के लिए आते हैं और यहाँ का लिंगानुपात बढ़ा देते हैं। इसके कारण यहाँ पर चोरी, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म, अन्य अपराध यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगली समस्या इसमें है तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग। क्योंकि नगरों के अंदर आपको सामाजिक आर्थिक विषमताएं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नगरों में किसी प्रकार की किसी में सामाजिकता नहीं होती, बहुत ही कम होती है। कि किसी से, यानी अपने जो मोहल्ले में भी कोई रहता है तो उससे, पड़ोसी से किसी को कोई मतलब नहीं। जबकि गांव में ये चीज़ें सामाजिकता देखने को मिलती है और यहाँ पर सामाजिकता देखने को नहीं मिलती। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जो स्थिति होती है वो कमज़ोर होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति देखने को मिलती। और इसके साथ ही नगरों के अंदर जो कच्ची बस्ती में या गंदी बस्ती में लोग रहते हैं, वहाँ पर भी लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं। सामाजिक असहयोग भी वहाँ पर कम देखने को मिलता है।
अगली जो समस्या है वो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। यानी नगरों के अंदर कहा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा अधिक है, लेकिन वहाँ के जो जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या का दबाव है, इसके अनुपात में ये चीज़ें सब कम पड़ जाती है। जो चिकित्सा सुविधा है वो कम पड़ जाती है, किसमें? जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए। इसलिए ये सुविधाओं की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो अब हम बात करें नगरीय कच्ची बस्तियों की समस्या, यानी जो नगरीय जो कच्ची यानी गंदी जो बस्तियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो इनकी जो समस्या है वो है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण। यानी वहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं, आवास बनाए जाते हैं, वो स्वास्थ्यपूर्ण नहीं होते, यानी वो अस्वास्थ्यपूर्ण वहाँ का पर्यावरण होता है, यानी जीवन जीने के अनुकूल नहीं हो पाता। यानी वहाँ का जो पर्यावरण है वो प्रतिकूल होता है, इसलिए लोग वहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं कई। उसके बाद है सड़कों का अभाव। यानी जो कच्ची बस्ती है वहाँ पर सड़कों का अभाव है, सड़कें नहीं है, और वहाँ पर पहले बात तो जगह बहुत छोटी छोटी है, गलियाँ हैं, तो वहाँ पर सड़क नहीं बन सकती, और वहाँ पर ना ही गवर्नमेंट कोई ध्यान दे पाती है, क्योंकि वहाँ पर जगह ही ऐसी कंजस्टेड होती है, बिल्कुल ही कम होती है। तो वहाँ पर सड़कों का अभाव है, वहाँ पर गंदी नालियाँ होती है। फिर है पेयजल, प्रकाश एवं शुद्ध वायु की कमी। वहाँ पर पीने का शुद्ध पेयजल यानी पानी नहीं मिलता है, ना ही वहाँ पर प्रकाश आता है, क्योंकि वहाँ की बस्तियाँ ऐसी है कि आपस में जो मकान होते हैं वो ऊपर तक जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी ही नहीं आ पाती है, और ना ही वहाँ पर शुद्ध वायु मिलती है, क्योंकि वो बस्ती पहले बात तो बहुत गंदी है, तो वहाँ पर चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण रहता है। फिर अगली समस्या इसकी अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा, क्योंकि वहाँ पर भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक एक कमरे में 10-10, 15-15 लोग निवास करते हैं। वहाँ का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, और जहाँ भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होगा वहाँ संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। अगली समस्या है कच्चे मकान होने से आग लग जाने का खतरा। यानी गाँव में आपने देखा होगा कच्चे मकान होते थे, छप्पर होते थे, तो कई बार आग लग जाती थी। वही डर यहाँ पर होते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं वहाँ पर आग लगने का डर अधिक होता है। अगली जो समस्या है शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव। यानी वहाँ पर शौचालय भी बहुत ही कम है, जो मूलभूत इनकी आवश्यकता है, सुविधा है, वो नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता में आती है ये चीज़ें, तो वहाँ पर इनका भी अभाव है। कई बस्तियों में तो सार्वजनिक भी है, तो 1500-2000 व्यक्तियों पर एक शौचालय है, तो ऐसी इन शौचालय जैसी चीज़ों का भी वहाँ पर अभाव है। फिर शिक्षा हेतु विद्यालय का अभाव, क्योंकि वहाँ पर विद्यालय भी नहीं है, वहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए दूर भेजना पड़ता है, या फिर लोग दूर जाने के चक्कर में नहीं पढ़ पाते, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण भी वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहाँ पर विद्यालय का क्या है, अभाव है। कम मजदूरी में जोखिमपूर्ण कार्य करने से असुरक्षित जीवन, क्योंकि लोग यहाँ पर जो रहते हैं लगभग गांव से आए हुए होते हैं, रोजगार के तलाश में यहाँ आते हैं, तो इनको जैसा भी काम मिलता है, चाहे जोखिमपूर्ण मिले चाहे कैसा भी, ये काम कर लेते हैं, और इनकी कोई इसमें सिक्योर नहीं रहता है कि हाँ भाई कुछ हो जाए तो उसका कुछ क्लेम मिले या कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और कम रेट पे ये जोखिमपूर्ण काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगली समस्या इसमें है अल्प पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा। यानी खाने के अंदर ये पोषण तत्व नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जैसे वहाँ पर मिलता है, यानी कभी कभार तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं सुबह का खाना मिल गया शाम का नहीं मिलता, शाम का मिल गया सुबह का नहीं मिलता, तो प्रॉपर वो खाना या पोषण नहीं ले पाते हैं, इसके कारण वो बीमार हो जाते हैं, यानी बीमार होने का यहाँ पर खतरा मंडराने लगता है। अगली समस्या है छोटे, कम ऊंचे एवं असुरक्षित आवास। यानी वहाँ के जो मकान हैं वो कई छोटे हैं, कई ऊंचे हैं, तो वहाँ का क्या संतुलन नहीं है, और वहाँ पर एक तरह जो आवास है वो असुरक्षित है। यानी वहाँ पर जैसे मान लो कुछ जो आवास बनाए है या बस्ती बसाई है,
कुछ नदी के किनारे बसा ली या कोई नाले के किनारे बसा, बारिश आ गई तो वहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर छोटे मकान भी है, कम ऊंचे मकान भी है, तो इन पे ये खतरा रहता है। बारिश के दिनों में इनमें पानी टपकता है, बारिश ज़्यादा आएगी तो बह भी सकते हैं, तो कई इनमें ये डर रहता है। अगली जो इनकी समस्या है, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की समस्या। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये बस्ती है, यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका अधिक है, यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं, तो ना तो वहाँ पुलिस पहुँच सकती, ना और वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था लागू हो सकती। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ में क्या है कि अपराध की समस्याएं ज़्यादा होती है, और इन्हीं के साथ ही वहाँ पर क्या है कि टाइम पे जैसे मान लो कोई सुविधा, चिकित्सा सुविधा इमरजेंसी बुलाए तो वो गाड़ी एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है, या कोई वहाँ पर हादसा हो जाए तो पुलिस या एम्बुलेंस, किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की समस्याएं बिल्कुल भी अधिक है, यानी यहाँ पर समस्याएं अधिक है। अभी हमने नगरीय बस्ती की समस्याओं का अध्ययन किया, अब हम बात करते हैं उनकी समस्याओं हेतु समाधान क्या क्या है। यानी जो नगरीय जो कच्ची बस्ती है उनकी समस्याओं हेतु समाधान क्या क्या है। जो भी आज अध्ययन किया उसकी जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला इनका समाधान, सरकार द्वारा निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध कराना। यानी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जानी चाहिए जिससे कच्ची बस्ती वालों को या नगरीय जो बस्ती है इनको कम रेट पे यानी निम्नतम रेट पर आवास उपलब्ध कराया जाए, जिससे वो भी और लोगों की तरह, आम लोगों की तरह रह सके। अगला जो समाधान है वह नल एवं या टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। यानी सरकार के द्वारा वहाँ कच्ची बस्ती में नल लगवाने चाहिए, या वहाँ पर पानी नहीं है तो टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जानी चाहिए, और वहाँ पर निःशुल्क या निम्नतम रेट पर यह उपलब्ध कराना चाहिए। फिर है रोजगार उपलब्ध कराना। यानी हमने देखा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर महानरेगा कार्यक्रम चल रहा है, जो गारंटी रोजगार कार्यक्रम है, इसी के समान एक यहाँ पर नगरों में भी न्यूनतम जो मजदूरी है उसके लिए एक रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये नगरीय क्षेत्रों को भी यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। फिर है विद्यालय खोलना। यानी कच्ची बस्ती के आसपास ही यहाँ पर कोई विद्यालय खोला जाए, वहाँ क्षेत्र के हिसाब से 1 2 3 जो भी है वहाँ पर डिवाइडेशन के हिसाब से वहाँ पर विद्यालय खोला जाए, जिसके कारण जो भी बालक बालिकाएं हैं वो सुचारू रूप से शिक्षा ले सके। अगला समाधान है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यानी यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो इसके कारण यहाँ पर जो प्राथमिक सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र है वो खोला जाए, जिससे लोग वहाँ पर चिकित्सा सुविधा ले सके। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। ये मुख्य बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के साधन नहीं होने के कारण लोग शहरों में प्रवासन या प्रवास करते हैं। तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रोजगार मिल जाएगा तो वो शहरों की ओर नहीं आएंगे, वहाँ पर जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे। तो यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। अगले जो समाधान है चौड़ी सड़कों को निर्माण करना। यानी चौड़ी सड़कों का वहाँ पर निर्माण करना कि जहाँ पर परिवहन के मार्ग आ जा सके, परिवहन के जो साधन है वो आ जा सके। क्योंकि जो हमने समस्याएं पड़ी वहाँ पर ऐसी हालत थी कि वहाँ पर पगडंडियाँ, गंदी नालियाँ और छोटी छोटी गलियाँ ये स्थिति थी। तो वहाँ पर पक्की सड़कें और चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, जिससे परिवहन के साधन आ सके और वहाँ के लोग भी जो अपना सिटी के अंदर या जो बड़ा नगर है वहाँ पर काम करने के लिए आ जा सके। अगला समाधान है भूमि की उपलब्धता होने पर बगीचों की व्यवस्था करना। अगर वहाँ पर भूमि है तो वहाँ पर बगीचा या पार्क भी होना चाहिए, जिससे आसपास के लोग वहाँ पर सुबह शाम टहल सके, मनोरंजन कर सके। फिर स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। यानी नगरीय जो कच्ची बस्ती है इनके जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको स्वरोजगार के लिए सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए,
जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। फिर अब परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर जोर देना चाहिए, यानी सरकार के द्वारा इनको जोर डालना चाहिए कि आप परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है इनको अपनाओ। अगली जो समाधान है, कानून एवं व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना, यानी इनके समाधान में है कि कानून व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से चलाए रखना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया कि सड़कें इतनी छोटी है कि वहाँ पर प्रशासन नहीं जा सकता, या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो सकती इमरजेंसी के अंदर। तो सड़कें चौड़ी होने के कारण यहाँ पर कानून व्यवस्था भी सुचारू रूप से लागू हो सकती है। तो ये बात थी नगरीय बस्ती, जो कच्ची बस्ती है उनकी समस्या हेतु समाधान। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और इसकी जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस क्लास की जो PDF फाइल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।